हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ जी के नव कलेवरम, जिसको देह परिवर्तन घट परिवर्तन भी कहते हैं, उसकी जो विधि है बहुत ही रहस्यमयी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके पीछे आती है कि किस तरह से जगन्नाथ जी के जो विग्रह हैं उनका देह परिवर्तन किया जाता है। यानी कि भगवान का जो शरीर है, विग्रह का जो शरीर है, वो बदला जाता है। और कब बदला जाता है? 12 वर्ष में बदला जाता है। और 12 वर्ष के अंदर जब आषाढ़ मास में एक अधिक मास आता है, आषाढ़ मास के 2 महीने होते हैं जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, और उसके अंदर जगन्नाथ जी का नव कलेवरम किया जाता है। और अभी जो पीछे हुआ है 2015 में हुआ है, इस सदी के अंदर 21वीं सदी के अंदर 2015 में नव कलेवरम हुआ है जगन्नाथ जी का। और पूरे विश्व से बहुत सारे भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। करीब 25 लाख लोग जमा होते हैं। तो वो विधि क्या है उसके बारे में हम आज थोड़ा आपको बताते हैं, किस तरह से भगवान का नव कलेवरम किया जाता है। तो एक विशेष दिन जो कि 65 दिन पहले, स्नान यात्रा से 65 डेज उससे पहले वृक्ष ढूंढा जाता है, पेड़ ढूंढा जाता है जिसकी लकड़ी से भगवान के विग्रह बनाए जाएंगे। और उसके लिए करीब 21 सेवकों का चयन होता है और उनको हेड करते हैं कुछ आचार्य, दैतापति और महापात्र, जिसको हेड करते हैं। और जगन्नाथ जी के सामने जाके विशेष पूजा विधि संपन्न की जाती है एक विशेष दिन में, और जगन्नाथ जी की आज्ञा ली जाती है और जगन्नाथ जी की आज्ञा हार उनको दिए जाते हैं। और इस तरह से ये विधि आगे बढ़ती है। और सभी 21, वैसे 28 सेवक होते हैं दैतागण, लेकिन जाने के लिए, ढूंढने जाने के लिए 21 सेवकों का चयन किया जाता है, जो कि गजपति राजा, पुरी के राजा गजपति के पास भी जाते हैं और वहां से राजा भी उनको आज्ञा देते हैं और वो पूजा विधि संपन्न होती है। उसके बाद राजपथ पर बड़ दंड जिसको बोलते हैं, कोई जगन्नाथ कोई मठ है, वहां पर वो लोग रुकते हैं और योजना बनाते हैं। 1-2 दिन वहां रुकने के बाद सभी सेवक पैदल जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं। और काटकपुर कोई स्थान है प्राचीन नदी के पास, वहां पे मंगला देवी का मंदिर है, वहां तक वो जाते हैं और सभी गांव वाले स्वागत करते हैं और मंदिर के पुरोहित भी आके उनका स्वागत करते हैं। और स्वागत सत्कार के बाद वो लोग वहाँ पे 2-3 दिन रुकते हैं और बहुत कीर्तन वगैरह करते हैं। मंगला देवी का अभिषेक किया जाता है। और ऐसा बताते हैं जो वृद्ध दैता गण होते हैं, जो वृद्ध सेवक होते हैं, उनमें से मुख्य जो होते हैं, उनको मंगला देवी दर्शन देती हैं रात को और उस वृक्ष के बारे में, स्थान के बारे में बताती हैं। और अगर दर्शन नहीं होते तो दोबारा उनका अभिषेक किया जाता और किसी न किसी प्रकार से देवी माता से उनको एक निर्देश प्राप्त होता है। उस निर्देश के अनुसार उस दिशा में वो लोग जाते हैं और उस दिशा में जाने के बाद नंगे पैर पहाड़ और नदियों को पार करने के बाद उस पेड़ की खोज की जाती है। अब उन पेड़ों में क्या विशेष बात है? तो जगन्नाथ जी का जो वृक्ष होता है उसकी क्या निशानियां होनी चाहिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जगन्नाथ जी का जो वृक्ष है उसमें 4 शाखाएं होनी चाहिए ऊपर की तरफ। उसमें किसी चिड़िया, किसी पक्षी का घोंसला नहीं होना चाहिए, कोई बिजली उस पे गिरी नहीं होनी चाहिए, सांप की बांबी होनी चाहिए, कोई नाग वहां पे होना चाहिए, पास में नदी या कुंड होना चाहिए, 3 तरफ पहाड़ों से घिरा होना चाहिए। इस तरह की निशानियां होनी चाहिए और उसके ऊपर शंख चक्र गदा पद्म ऐसे चिन्ह विष्णु के अंकित होना चाहिए और पेड़ लाल रंग का होना चाहिए। इतनी सारी निशानियां सुनने में बहुत हैरानी होती है, बहुत आश्चर्य लगता है, लेकिन इस तरह का वृक्ष मिलता है हर बार और उन्हीं से जगन्नाथ जी की लकड़ी ली जाती है और जगन्नाथ जी का विग्रह बनता है। और बलराम जी का जो वृक्ष है उसके 7 शाखाएं होनी चाहिए, उस पे हल और गदा का चिन्ह अंकित होना चाहिए और उस पेड़ का रंग सफेद या भूरा होना चाहिए। और सुभद्रा जी का जो वृक्ष है उसकी 4 शाखाएं होनी चाहिए, 3 शाखा होनी चाहिए सुभद्रा जी के वृक्ष पे, और उसका कलर येलो होता है और कमल का फूल अंकित है। ऐसे सुदर्शन जी का जो पेड़ है उसका रंग थोड़ा लालिमा लिए होता है और उसके ऊपर चक्र अंकित है। तो इस तरह से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के वृक्ष जो हैं विग्रहों के लिए
जो वृक्ष जिनसे लकड़ी ली जाती है उनकी इस तरह की निशानी होनी चाहिए। और जब वो पेड़ मिल जाते हैं तो फिर वहीं पर वहाँ पे सफाई की जाती है और वहाँ पे हवन यज्ञ किया जाता है उस स्थान पे, और सभी सेवक उसी स्थान पर रुकते हैं और सबसे पहले सोने की कुल्हाड़ी, फिर चांदी की कुल्हाड़ी से और लोहे की कुल्हाड़ी से स्पर्श किया जाता है वृक्षों को, और विशेष रूप से वृक्षों की पूजा भी होती है। और जो जगन्नाथ जी के आज्ञाहार हैं वो वृक्षों को समर्पित किए जाते हैं, और इस तरह से अनुष्ठान पूरा होता है। जब तो फिर लास्ट में लोहे की कुल्हाड़ी से बढ़ई उसका तना काटते हैं, और वो सब एक छुपा के किया जाता है, एक कर्टेन लगा दिया जाता है जिससे और कोई ना देख पाए, और उसको कवर करके ही 4 चक्कों वाली गाड़ी में उन पेड़ों को लेके जाया जाता है, उन तनों को लेके जाया जाता है, और रास्ते में सभी गांव वाले उस रथ को खींचते हैं क्योंकि मनुष्य के द्वारा इसको खींचा जाना चाहिए। तो 50 किलोमीटर दूर तो जगन्नाथपुरी से मंगला माता का मंदिर है, और उसके आगे और भी जहां तक भी वृक्ष मिलता है उतना दूरी का फिर नंगे पैर ही वापस पैदल उस रथ को भी खींच के और लकड़ियों को भी खींच के लाते हैं। और एक जगह कोई नहीं वैकुंठ करके अहाता बना है जहां उनको रखा जाता है, और फिर एक स्थान पर उनके विग्रहों को बनाया जाता है, और विग्रह बनाते हुए कोई उसकी आवाज नहीं सुनना चाहिए, किसी को देखना नहीं चाहिए, इसके लिए उसको गुप्त स्थान पे बनाया जाता है। और बाहर नगाड़े बज रहे होते हैं जब वो भगवान के विग्रह बनते हैं। तो जब विग्रह बन जाते हैं तो पूरा अधिक मास में उनको ढककर ही कहीं पे रखा जाता है, और उसके बाद वो आते हैं और उसके बाद उनका अभिषेक वगैरह होता है विग्रहों का, और वो तांबे के कोई दर्पण में ही उनका अभिषेक सारा किया जाता है। और स्नान जो अधिक मास का जो दूसरा मास होता है उसमें स्नान यात्रा जब होती है, और स्नान यात्रा के बाद नेत्रोत्सव होता है जब 15 दिन के बाद, तो नेत्रोत्सव में ही फिर वो विग्रहों को निकाला जाता है, और रथ यात्रा के समय वो नव कलेवरम के दर्शन सभी करते हैं। और इस तरह से भगवान का ये नव कलेवरम का कार्य बहुत विधि विधान और बहुत सारी पूजाओं के साथ, और उससे पहले चतुर्दशी पे ही जो असली जो विग्रह बदलने का जो कारण होता है वो उसका जो ब्रह्म जो होता है, ब्रह्म करके एक पदार्थ जो जगन्नाथ जी की नाभि में होता है उसका परिवर्तन किया जाता है रथ यात्रा से पहले। तो पुराने जो विग्रह हैं और नए विग्रह आमने सामने रखे जाते हैं, और एक पुरोहित एक आचार्य जो जाते हैं उसको बदलने के लिए, तो पूरा कवर होके पूरी आंखें कवर करके देखना नहीं चाहिए, तो इसलिए लाइट भी चली जाती है वहाँ की, और बिल्कुल अंधेरे में वो ब्रह्म पदार्थ पुराने विग्रह से निकाल के नए विग्रहों में डाला जाता है, और जो कि पूरा तुलसी और चंदन से लिपटा होता है, और ये तुलसी चंदन 12 वर्ष में कभी सूखते नहीं है। तो वो ब्रह्म पदार्थ निकाल के नए विग्रहों में स्थापित किया जाता है, और इस प्रक्रिया को किसी को देखना नहीं चाहिए, नहीं तो वो मृत्यु को प्राप्त होगा। तो ऐसा बताया जाता है कि जो भी ये चेंज करते हैं, जो भी ये ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करते हैं, वो भी कुछ समय बाद शरीर छोड़ देते हैं। तो इस तरह का ये प्रोसेस, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उन विग्रहों को अर्पित की जाती हैं, और उसके बाद वो रथ यात्रा में जाने के लिए तैयार होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है भगवान का ये नव कलेवरम, और इसकी बहुत सारी विधियां और बहुत सारे रहस्यमय विधियां हैं। तो भगवान अपनी इतनी लीलाओं का प्रकाशन भक्तों के प्रति करुणा के कारण करते हैं, और जो पुराने विग्रह हैं उनके लिए भी एक शमशान भूमि जहाँ पे उनकी समाधि उन विग्रहों की दी जाती है। जितने भी पुराने विग्रह हैं और पीछे एक स्थान है, और उस स्थान को भगवान के विग्रहों को समाधि देने के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। तो आज भी भगवान पृथ्वी क्षेत्र में पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में अपनी बहुत सारी लीलाएं भक्तों के साथ संपादित कर रहे हैं, और भक्त उन सब लीलाओं को करके और उनके दर्शन करके बहुत अधिक उत्साहित रहते हैं, और जगन्नाथ जी भगवान से उनका प्रेम और उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। हरे कृष्णा।